हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से क्लच का यूज लेते हैं हम ट्रैफिक में। नैरो रोड में जब ट्रैफिक होता है, स्लो मूविंग ट्रैफिक, उसमें हम किस तरह से क्लच का यूज लेंगे, अपनी ब्रेकिंग, क्लच और एक्सीलरेटर का यूज। आप कंप्लीटली फुट मूवमेंट देख सकते हैं मेरे कार में। मैं किस तरह से ड्राइव करने वाला हूँ। अभी ये एक फ्लाईओवर है, यहाँ से आगे चलेंगे तो आप ये देखिए नैरो रोड है। यहाँ पे भी आप देखिए बोथ साइड वे ट्रैफिक है, बोथ वे ट्रैफिक है। फ्रंट से आ रहा है, हम यहाँ से जा रहे हैं। तो हमें अलर्ट रहना है कि किस पोजीशन में हमें अपनी कार को रखना है। साथ ही साथ हमें नैरो रोड में क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का यूज लेना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करें। कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, ऐसी नैरो रोड में ड्राइव करने से आपको अलर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी आपको ट्रैफिक आता हुआ दिख जाएगा। ट्रैफिक नहीं कह सकते, कोई व्हीकल, स्लो मूविंग व्हीकल भी कहीं से भी आ जाएंगी। छोटी नैरो रोड भी है आसपास में, छोटी गलियां हैं जहां से व्हीकल्स निकलती हैं, स्पेशली टू व्हीलर्स। तो उसमें ड्राइव करना, ऐसी पोजीशन में ड्राइव करना एक टास्क हो जाता है। न्यू ड्राइवर्स के लिए बहुत ही पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि क्लच का यूज भी लेना है, ब्रेक और एक्सीलरेटर का भी यूज लेना है। इस वीडियो में कंप्लीटली आप इस चीज को देख सकेंगे। अभी आपने नोटिस किया होगा, मैं फ्लाईओवर से उतरते ही एक स्पीड ब्रेकर था, तो मेरे को डाउन शिफ्ट करना था। यहाँ पे भी एक छोटा स्पीड ब्रेकर है, तो थर्ड गियर से सेकंड गियर लगाया हूँ, डाउन शिफ्ट किया हूँ और फिर मूविंग कर रहा हूँ। स्लोली मूव कर रहे हैं हम। यहाँ पे भी एक और स्पीड ब्रेकर है, इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे। तो इसमें मैं फर्स्ट गियर लगा लूंगा, क्योंकि थोड़ा सा स्टीप है, तो इसलिए फर्स्ट गियर लगाया, फिर मूवमेंट कर रहे हैं। अब आगे यहाँ से पोजीशन जो स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे नैरो रोड है, अभी थोड़ी सी खाली है। आगे चलेंगे, मार्केट एरिया स्टार्ट होगा, वहां पे आपको और बिजी रोड दिखेगा। उसमें मेरा क्लच का यूज दिखेगा, किस तरह से हमें क्लच का कंट्रोल करना है, कार की मूवमेंट करनी है। और यहाँ टू वे रोड है, तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से सामने से व्हीकल आ रही है और हमें अलर्ट रहना है। ये देखिए, ये व्हीकल इस तरफ से आई है, मेरे को एक्सीलेटर को रिलीज करना पड़ा ताकि मैं कार को कंट्रोल में रखूं, स्पीड ज्यादा नहीं लूं। स्पीड मेरी कंट्रोल में रहेगी, तो अगर इन केस मेरे को स्लो डाउन करना है तो मैं ब्रेकिंग पहले अप्लाई करूंगा। आप मेरा फुट मूवमेंट पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, किस तरह से मैं फुट मूवमेंट कर रहा हूँ। और अकॉर्डिंगली अभी देखिए, स्पीड में लेते हुए फिर रिलीज कर दे रहा हूँ एक्सीलेटर को, ताकि ये जो आगे बाइक चल रही है उसकी स्पीड को मैच कर सकूं मैं। इसको ओवरटेक अभी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन से टू व्हीलर्स आ रहे हैं। तो ये देखते हुए हमें मूव करना है आगे, और फुट मूवमेंट भी अकॉर्डिंगली करना है। अभी मैं एक्सीलेटर को प्रेस कर रहा हूँ और फिर रिलीज कर रहा हूँ, ताकि मेरी कार जो है थोड़ी सी स्पीड ले, फिर हम कंट्रोल में रहें। अभी यहाँ पे आप पोजीशन देखिए, आगे व्हीकल जो चल रही है, ये टू व्हीलर एक चल रहा है, आगे और एक गुड्स कैरेज का एक छोटा ट्रक चल रहा है, ये मिनी ट्रक। अब इसके हिसाब से मेरे को स्पीड जो है उसके हिसाब से रखनी होगी, क्योंकि उसको फॉलो करना है। राइट साइड से मैं ओवरटेक अभी नहीं ले सकता, क्योंकि स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, फ्रंट से कार आ रही है। यहाँ पोजीशन देखिए, मैं अभी तक क्लच प्रेस नहीं किया हूँ। न्यू ड्राइवर्स यही मिस्टेक करते हैं कि इस पोजीशन में पहुंचते ही, जैसे सेकंड गियर लगाया था मैंने, उसके बाद मेरे को क्लच प्रेस करने की नीड नहीं पड़ी थी, क्योंकि क्लच प्रेस करने की नीड होगी जब मैं या तो ब्रेकिंग करूंगा या अपशिफ्ट करूंगा। ब्रेकिंग करूंगा तो कार स्टॉप हो सकती है और डाउन शिफ्ट करना पड़ सकता है, लेकिन जब अब मैं अप शिफ्ट करूंगा तब भी क्लच प्रेस करूंगा, ब्रेकिंग की नीड उस समय नहीं होगी। यहाँ पे देखिए, मैं फॉलो कर रहा हूँ इसको, तो मेरे को स्पीड इसके हिसाब से चलानी पड़ेगी। मैं सेकंड गियर में ही पुल कर रहा हूँ, 2000 आरपीएम है अभी अप्रोक्स मेरी कार में, और मैं सेकंड गियर में ही कार को मूव कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, स्मॉल गियर में क्या होता है, एक्सीलेटर प्रेस करेंगे और रिलीज करेंगे तो कार आपकी थोड़ी सी लैग करेगी, कंट्रोल्ड में रहेगी। यही अपर शिफ्ट में अगर मैं थर्ड गियर में रखूंगा अगर कार को, तो मैं एक्सीलेटर को रिलीज करूंगा तो उतनी ही स्मूथ में कार जाएगी जितनी स्मूथ में ऑलरेडी थी थर्ड गियर में। तो आरपीएम इसलिए हाई रखना कंपलसरी भी हो जाता है, या आप कह सकते हैं कंट्रोल करने के हिसाब से सही रहता है। अभी मैं सेकंड गियर में मूव कर रहा हूँ, एक्सीलेटर को प्रेस किया, रिलीज किया। आप नोटिस करिए, इतनी दूर से मैं ड्राइव करके आया हूँ, अभी तक इसके पीछे जब से फॉलो कर रहा हूँ। मैं सेकंड गियर लगाया था, उसके बाद से अभी तक मैंने क्लच प्रेस नहीं किया। क्लच का यूज इसीलिए बेस्ट करना पड़ता है, ताकि आप सही तरीके से अपने यूटिलाइज कर सकें प्रॉपर इंजन को, और ऑप्टिमम माइलेज निकाल सके अपनी कार से। अभी यहाँ देखिए, अभी तक मैंने क्लच प्रेस नहीं किया है, इसके पीछे मूवमेंट कर रहा हूँ, थोड़ी सी गैप रख रहा हूँ ताकि मैं अलर्ट रहूं। और दूसरी चीज है, साथ ही साथ मेरे को जब ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी तो मेरे पास गैप रहेगा, एनफ स्पेस रहेगी, तो मेरे को पैनिक होकर सडन ब्रेकिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो टेल गेटिंग करना भी एक रिस्क हो जाता है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस, बट मैं कभी प्रीफर नहीं करूंगा कि टेल गेटिंग करना मतलब उसके जस्ट पीछे पीछे लगा के रखना अपनी कार को। ये देखिए, मेरे पास स्पेस थी, बहुत दूर से मैंने एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया। अब जाके मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा जब देखा कि कार ऑलमोस्ट मेरे उसके पास पहुंच गई है।
तो आपने देखा मेरे पास कितनी एनफ स्पेस थी, इतनी स्लो मूविंग 30-40 की स्पीड में भी, मेरी स्लो मूविंग में इतनी स्पेस थी मेरे पास कि मैं मूव कर सकूं। अभी इसके आगे शायद कोई एक व्हीकल रुकी हुई है, हाँ, इसीलिए उसने राइट टर्न जाके फिर ओवरटेक ले रहा है। अभी यहाँ से व्हीकल आ रही है, मेरे को कंप्लीट लेफ्ट जाना होगा, लेफ्ट में साइकिल है, तो वो देखते हुए मेरे को मूव करना है। अब यहाँ से यहाँ पे मैं मूवमेंट करूंगा, ये साइकिल और राइट आ रही है, तो मेरे को देखते हुए मूव करना है अकॉर्डिंगली अपनी कार को, और मैं इस पोजीशन से मूव करना स्टार्ट किया हूँ। तो अभी मैं थर्ड गियर भी लगा लिया हूँ, क्योंकि जैसे ही निकला था वहां से मेरे को स्पेस, ओपन स्पेस दिख रही थी, मैंने थर्ड गियर लगा लिया। लेकिन थर्ड गियर लगाते ही मेरे को हो सकता है आगे चल के सेकंड गियर लगाना पड़े, क्योंकि ये मार्केट एरिया है। आप देख सकते हैं कितनी बिजी रोड है, बोथ साइड से कुछ ना कुछ आ रहा है, साथ साथ दो लोग भी दोनों साइड से चल रहे हैं, साइकिल का मूवमेंट भी है, तो स्लो मूविंग बहुत ज्यादा व्हीकल है, तो इसलिए हमें क्या करना होता है, डाउन शिफ्ट स्लो मूविंग में ही करना होता है। अभी देखिए डाउन शिफ्ट किया, सेकंड गियर लगाया, इसी तरह से हमें मूवमेंट करना होता है, कि जैसे हमें कार का मूवमेंट इसी तरह से करना होता है जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। क्लच को प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया, अब मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। ये देखिए ये राइट की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है। उतनी देर में कार भी यहाँ से बीच में थी, पता नहीं वो भी शायद राइट की तरफ जाएगी, बट स्पेस नहीं थी, तो मैं राइट की तरफ होते हुए ओवरटेक लिया हूँ। तो यही तरीका होता है हमारे क्लच का यूज का, कि बार बार हमें प्रेस नहीं करना पड़ता है, लेकिन हमें जब रिक्वायर्ड होता है क्लच डाउन शिफ्ट करना है, गियर डाउन शिफ्ट करना है, तब भी क्लच प्रेस करना होता है, अप शिफ्ट करना होता है तब क्लच प्रेस करना होता है। उसी हिसाब से हमें कंट्रोल करते हुए अपनी कार को मूव करना है। तो अभी देखिए सेकंड गियर में मैं मूव कर रहा हूँ, अपनी कार इजीली सेकंड गियर में मूव हो रही है मेरी कार। अभी एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया, ये बाइक क्योंकि बीच में आ रही थी। तो हमें क्लच का यूज तभी लेना है, जैसा मैंने आपको कहा, कि कंट्रोल हमें समझते हुए। ये बाइक देखिए टू व्हीलर बीच में आया है राइट साइड से, जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कहा था कि जैसे ही यहाँ पे ऐसी लोकेशन रहेगी कि नैरो रोड से कहीं से भी कुछ भी निकल सकता है, जैसे टू व्हीलर्स निकलते हैं, अभी आगे चलेंगे तो हो सकता है उस पोजीशन पे भी हमें फिर से वैसा सिचुएशन फेस करना पड़े, जैसा अभी वो रेड स्कूटर निकला था। तो वो एकदम से वो निकलते हैं, सामने आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर जितने भी बड़े व्हीकल्स हैं वो स्लो मूविंग ही रहते हैं, और टू व्हीलर के लिए स्पेस हो ही जाती है। अभी यहाँ देखिए कंप्लीट स्टॉप सिचुएशन में चला रहे हैं, कंट्रोल्ड में है। ये मूवमेंट नहीं दिख रही है मेरे को, तो मैं स्पेस देख नहीं पा रहा हूँ ताकि मूव कर सकूं। अभी मेरे पास स्पेस हो गई है, तो मैं यहाँ से आगे मूवमेंट करना स्टार्ट किया हूँ। मैंने थर्ड गियर लगा लिया, क्योंकि मेरे को ओपन स्पेस थोड़ी सी दिख रही थी, आगे क्लियर रोड था, टू व्हीलर्स बोथ साइड में थे, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों साइड में है, अपनी अपनी स्पेस देखते हुए निकल जाएंगे। मैंने यहाँ डिपर दिया टू व्हीलर को, जो ओवरटेक लेने की कोशिश कर रहे थे, तो डिपर दिया ताकि वो लेफ्ट की तरफ चल जाए और मैं ओवरटेक ले सकूं। अभी यहाँ पे कार सामने से आ रही है, तो मैंने क्या किया है, स्लो मूविंग किया है और ध्यान रखते हुए आगे मूवमेंट की है। सेकंड गियर लगा लिया है ताकि मेरे को कंट्रोल में रहे मेरी कार थर्ड गियर से। सेकंड गियर में आ गया हूं मैं, क्योंकि सेकंड गियर में क्या होता है, आप इजीली मूव कर सकते हैं, आप कंप्लीटली स्लो भी कर सकते हैं, थोड़ी सी पिकअप भी ले सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सेकंड गियर बेस्ट है। थर्ड गियर तभी लगाएं जब आपको ओपन एरिया मिले कंट्रोल करने के लिए, मतलब मूव करने के लिए कार थोड़ी स्पीड में, तो आप सेकंड गियर से थर्ड गियर जा सकते हैं। लेकिन ये सेकंड गियर, ये देखिए यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक्सीलेटर से ही मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मैंने क्लच बहुत कम प्रेस किया, अभी आपने नोटिस किया होगा। जब अप शिफ्ट कर रहा हूँ तभी क्लच का यूज ले रहा हूँ, या डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ। अभी कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे नैरो रोड, जैसा मैंने आपको कहा, इसमें यूसेज आपके क्लच का, ब्रेक का, न्यू ड्राइवर्स अगर होते हैं तो क्लच प्रेस कर देते हैं। अभी इसी सिचुएशन में भी क्लच प्रेस कर देते हैं। अभी यहाँ स्पीड ब्रेकर दो दो है, तो मैं क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया ताकि मैं मूवमेंट स्पीड ब्रेकर में आराम से कर सकूं। ये मूवमेंट किया, फुट मूवमेंट आपने नोटिस किया होगा, क्लच का यूज लिया, फिर से रिलीज किया, फिर से प्रेस करने के दो बार क्लच रिलीज करके प्रेस किया, फिर आगे बढ़ाया मैंने। अभी फर्स्ट गियर में वो मूवमेंट कर रहा हूँ। आप देखिए टू व्हीलर ओवरटेक ले रहा था तो स्पेस नहीं थी मेरे पास, यहाँ से गुड्स गैरेज का भी वो व्हीकल आ रहा था, तो उसका भी ध्यान रखना है मेरे को कि उसके लिए स्पेस हो, और फिर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ अपनी कार में आगे। अभी सेकंड गियर में हूँ, आगे बढ़ा ली मैंने कार थोड़ी, एक्सीलेटर को प्रेस किया, फिर से रिलीज किया, क्योंकि ये एकदम से क्रंच लोकेशन लग रही थी मेरे को। तो अगर मैं एक्सीलेटर रिलीज नहीं करता हूँ
तो मेरे को ब्रेकिंग अगर करनी पड़ेगी तो ऑलरेडी कार की पिकअप रहेगी, एकदम से ब्रेक करनी पड़ेगी। तो मैं पहले से ही जज कर लेता हूँ कि भाई इससे पहले मेरे को एक्सीलेटर को रिलीज करना है। ये आप ड्राइविंग करते करते ही स्किल में आ जाएगी, आप इजिली मूव कर सकेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि आपने क्लच कब प्रेस करना है या आपने एक्सीलेटर कब रिलीज करना है। ये देखिए सामने से 3 व्हीलर आ रहा है, मेरे पास स्पेस नहीं थी तो मैंने क्या किया, एक्सीलेटर पहले ही रिलीज कर दिया था, फिर ब्रेकिंग अप्लाई की। यहाँ देखिए बस आ रही है सामने से, स्कूल बस है ऑब्वियसली, तो ये इन्होंने डिपर दे दिया, तो मैं ओवरटेक ये मतलब यहाँ पोजीशन दे दूंगा उसके लिए, कंप्लीटली उनके लिए स्पेस है, वो निकल जाएंगे। अब मैं अपनी कार को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ पे आप देखिए स्ट्रक्चर एक बना हुआ है, अगर मैं आगे बढ़ाता तो बस निकलने की जगह नहीं होती, तो इसलिए उन्होंने डिपर दिया। उन्हें भी स्पेस अपनी समझ में आ गई कि अगर मैं बीच में आता हूँ तो उनके पास स्पेस नहीं होगी, उन्होंने डिपर दिया, मैंने स्लोली लेफ्ट कर लिया। ये सेंसिबल ड्राइविंग होती है, हमें अलर्ट होना पड़ता है इस चीज के लिए भी कि आपने अपनी कार के लिए स्पेस तो बनानी है। अगर सामने से कुछ व्हीकल आ रहा है, अगर आप उसकी पोजीशन ब्लॉक नहीं करते हैं और अपने मूवमेंट कर सकेंगे तो ही आप आगे बढ़े। अगर लगेगा कि उनकी पोजीशन ब्लॉक हो जाएगी आपके मूवमेंट होने से, तो आपने स्लो डाउन रखना है अपनी कार को और कंट्रोल में रखना है, फिर स्पेस क्रिएट करके फिर उनके पास पोजीशन। यहाँ देखिए 2 व्हीलर्स आ रहे हैं राइट साइड से मेरे सामने ऑपोजिट लेन से, और 3 व्हीलर से 3 व्हीलर्स भी हैं। ये देखिए मेरे पास स्पेस बहुत कम है, तो मैं पहले से ही स्लो डाउन, ये देखिए रिक्शा बीच में आया, पहले से ही मैंने स्लो डाउन कंप्लीट स्टॉप करना पड़ा क्योंकि एकदम मेरे सामने से आके उसने टर्न लिया है। अगर मैं मूव कर रहा होता तो शायद हिट हो जाती। तो मेरे को अलर्ट रहना जरूरी है, मैं सेफली चलाना, मैं अपनी कार तो नहीं जाके हिट करूंगा, कोई आगे कर दे तो वो तो गलत बात हो जाती है, तो सामने वाले की गलती होती है। तो ऐसी लोकेशन में जहां देखिए मार्केट लोकेशन है, यहाँ पे स्लो मूविंग, अभी तक आप नोटिस करिए थर्ड गियर कुछ सेकंड के लिए लगाया था मैंने, फिर सेकंड गियर में ही आ गया था। थर्ड गियर में बहुत मुश्किल से मूवमेंट हो रही है, सेकंड गियर में ही मूवमेंट मैक्सिमम हो रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा मूवमेंट इजीली कर सकते हैं हम सेकंड गियर में, क्योंकि स्पीड भी मेंटेन कर सकते हैं, फिर कंट्रोल भी रख सकते हैं अपनी कार में। तो इसी तरह से हमें मूवमेंट करना है। अभी देखिए ओपन स्पेस हो गई है, थोड़ी सी स्पीड ले लेंगे हम, बहुत साइड से 2 व्हीलर है, स्पेस है उनके लिए, तो मैं बड़े आराम से सेकंड गियर में मूवमेंट कर रहा हूँ। अप्रोक्स 30 से 35 की स्पीड आ गई मेरी कार में, तो स्लोली मूव कर रहे हैं अपनी कार में। यहाँ पे स्पेस अब देखिए कंट्रोल रखना है मेरे को, तो मैंने क्या किया, एक्सीलेटर को रिलीज किया, ब्रेकिंग अप्लाई की, बाइक बीच में आ गई थी, फिर से सेकंड गियर में ही रखा हूँ मैं अपनी कार को। मेरे को लगा था फर्स्ट गियर में हो सकता है करना पड़े, लेकिन मेरे को सेकंड गियर में ही रखना पड़ा, और फिर अब मूवमेंट कर रहे हैं हम। सेकंड गियर में ही मैंने वापस स्टार्ट किया, क्लच प्रेस करना पड़ता है क्योंकि ब्रेक अप्लाई करके कंप्लीट स्टॉप से सिचुएशन हो गई थी, बाइक जब बीच में आई थी। अभी यहाँ रिक्शा है तो मैं इसको ओवरटेक लेते हुए अपनी कार को आगे बढ़ा लूंगा। ये साइकिल बीच में ना है इसलिए मैं हॉर्न लगा रहा हूँ ये, लेकिन फिर भी देखिए आप, उसे स्पेस मिली है तो बीच में आ गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हॉर्न का भी, तो उन्हें स्पेस मिलेगी तो वो सामने आ जाएंगी। गाड़ी अगर पीछे से हिट होती है तो मेरी गलती होगी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं उनको बीच में देखते हुए फिर भी मैं हिट कर रहा हूँ। ये देखिए डिपर दिया सामने शेवरोलेट ने, तो मैं क्या किया, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ गया, स्पेस क्रिएट कर दी उसके लिए, और फिर मूवमेंट की है। यहाँ पे भी कंडीशन देखिए, सामने से व्हीकल आ रहा है, लेफ्ट से साइकिल चल रही है, मैंने ओवरटेक लिया, अपनी स्पेस क्रिएट की, कंप्लीट लेफ्ट में आ जाऊंगा। ये जो व्हीकल आ रहा है इसके लिए स्पेस थी, तो आराम से साइड से मेरे निकल जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन देखते हुए हमें मूवमेंट करना होता है। मैं सेकंड गियर में अभी मूव कर रहा हूँ, और लोकेशन मिले या जगह मिलेगी तो मैं थर्ड गियर लगाऊंगा, लेकिन अभी आगे सिनेरियो देख के लग नहीं रहा, क्योंकि 2-3 रिक्शा मेरे को मेरी लेन में दिख रहे हैं और सामने से देखिए 2 व्हीलर और रिक्शा आते हुए दिख रहे थे। तो मैं पहले से ही अलर्ट रहूंगा, क्योंकि मेरे को अगर मैं थर्ड गियर लगाऊंगा थोड़ी सी स्पीड ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड या 3 सेकंड की स्पीड ले पाऊंगा, तब तक ही सेकंड गियर लगाने की सिचुएशन हो जाएगी क्रिएट। तो अभी देखिए लेफ्ट में जगह मेरे पास नहीं थी, रिक्शा था, साइकिल थी, दोनों चीज थी, तो मैं सामने से ऑटो आ रहा था तो मेरे को स्पेस मिली, तो मैं लेफ्ट में कंप्लीट लेफ्ट आया ताकि वो ऑटो के लिए स्पेस हो सके और ये साइकिल के लिए जगह हो सके। अब ये साइकिल से ओवरटेक लेते हुए फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ।